हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश और हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th एंड जेई के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अभी मैट्रिसेस। बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने कवर कर लिया है। अभी जो आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। This is me Prakash Chavda, PE from MBM Engineering College, one of the most reputed college of Rajasthan। और 15 प्लस ईयर्स से मैं जेई मेंस और एडवांस के एस्पिरेंट्स को टीच कर रहा हूँ और साथ ही साथ क्लास 9, 10th और 12th के बोर्ड्स एस्पिरेंट्स को भी मैं मैथमेटिक्स टीच कर रहा हूँ। और अभी तक लगभग 10,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मैं टीच कर चुका हूँ। और मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो किसी भी टॉपिक का, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन ट्यूटर की ज़रूरत है या ऑनलाइन आपको पढ़ना है, घर बैठे आप अपने मैथ्स का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, तो इसी नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी 1 टू 1 मेंटरिंग की क्लासेस भी चल रही है और मेल पर आप मुझे इस आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का प्यारा सा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में ले जाने की कोशिश करता हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। याद करो, मैंने कहा था एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, ये 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास में ये 1 2 3 4 5 6। तो क्या तुम a प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हो? बोलो यस और नो। बोलो ना, क्या तुम a माइनस बी फाइंड आउट कर सकते हो? बोलिए। तो आप कहोगे सर बिग नो। नो, नो। क्यों? ऐसा क्यों था वहां पे? ऐसा इसलिए था कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं या तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये पिछले लेक्चर की बात है, ये मैं करवा चुका हूं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है? ऑर्डर शुड बी सेम। जो भी मैट्रिसेस ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन जब बात मल्टीप्लिकेशन की आती है तो फिर अलग मामला होता है। क्या होता है जरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बोलूं कि एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज ए आई जे हैविंग ऑर्डर m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है बी, दैट इज बी आई जे हैविंग ऑर्डर p क्रॉस q। तो अब यहां पर कंडीशन क्या है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या a और b को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर वो तो आप बताओगे तब पता चलेगा। दूसरा पॉइंट, क्या हम b और a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो करते हैं, जरा देखते हैं। a और b का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल, जब ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? दो मैट्रिक्स को तुम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब आगे वाली मैट्रिक्स के पीछे वाली डिजिट और पीछे वाले मैट्रिक्स की आगे वाली डिजिट सेम हो जाए। समझे क्या? अब ध्यान से समझें। तो इसका मतलब सर ए बी तभी पॉसिबल होगा जब n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? p के। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम्स, बिल्कुल, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A that should be equals to number of rows ऑफ मैट्रिक्स P। बिल्कुल यही कंडीशन है, यही कंडीशन है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तभी तुम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आई? बिल्कुल। तो फर्स्ट पॉइंट आपने नोट कर लिया। बिल्कुल, वापस सुन लीजिए। आगे वाली मैट्रिक्स का पीछे वाला और पीछे वाली मैट्रिक्स का आगे वाला, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रोज, ये अगर इक्वल है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो ये कह सकता हूं ए की नंबर ऑफ कॉलम्स दैट शुड बी इक्वल्स टू बी की नंबर ऑफ रोज। तो बी ए कब पॉसिबल होगा?
बोलो बोलो, उल्टा कर दीजिए। नंबर ऑफ कॉलम्स of matrix B is equals to number of rows of matrix A। ये बात समझ गए? तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज ये इक्वल होने चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 और एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इसको मैंने बोला ए है। एक मैट्रिक्स है बी, ये लिखा मैंने 1 2 एंड 3। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हेलो, क्या ए बी पॉसिबल है? अच्छा, फिर मैं पूछ रहा हूं क्या बी और ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जल्दी सोचें, सोचिए, पॉज करें और सोचें। आई होप सोच लिया होगा। तो देखो, इसके लिए पहले आपको ए का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। बी का ऑर्डर क्या है? 3/1। अब आप सोचें, ए बी पॉसिबल तभी होगा जब ए की रो ए के कॉलम और बी की रो सेम हो जाए। तो ए की रो कितनी है? आई मीन ए के कॉलम क्या है? 3। बी की रो क्या है? 3। तो 3 इक्वल टू 3 है, यानी ए बी पॉसिबल है। यस, यस, ए बी इज पॉसिबल। ए बी इज पॉसिबल। अब बताओ बी ए पॉसिबल है क्या? बी ए तभी पॉसिबल होगा जब आगे वाली मैट्रिक्स उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा बोले तो ऐसे, बी के कॉलम और ए की रो सेम हो। बी के कॉलम कितने देखो तो, बी के कॉलम कितने हैं? 1। ए की रो कितनी है? 2। 1 तो 2 के इक्वल नहीं है, तो ए बी आई मीन बी ए नॉट पॉसिबल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? जरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखें और एग्जांपल है। ए इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B is 1, 2, 3। बताएं, वीडियो पॉज करके बताएं, क्या ए बी पॉसिबल है? क्या बी ए पॉसिबल है? क्विकली डू इट। करिए जरा फटाफट। आई होप देख लिया होगा। तो इसके लिए हम ए के नंबर ऑफ आई मीन ए का ऑर्डर निकालेंगे। ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। अब बताओ क्या ए का बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ये है 2, ये है 1। नहीं सर, ए बी इज नॉट पॉसिबल। बी ए देखो, बी के पीछे वाला और ए के आगे वाला सेम सेम। यस, बी ए पॉसिबल है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है, बट करेंगे कैसे? बताते हैं। तो देखें, मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही प्यारा सा रूल है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स लेता हूं। लेट्स से दिस इज A1, B1, C1, A2, B2, C2, then A3, B3 एंड C3। इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है एक अनदर मैट्रिक्स जिसको मैं बोलूंगा L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हो आप? कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई इन दोनों को? अरे कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर भी कितना है? 3 क्रॉस 3। 3 इक्वल टू 3, यानी ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। अच्छा, ये तो ठीक है, बट पॉसिबल है पर वैल्यू क्या होगी उसकी? तो मैंने कहा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी एक मैट्रिक्स ही होगा। हम बनाएंगे एक बड़ी सी मैट्रिसेस ऐसी। ये एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करने के दो रूल हैं। या तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो ले लो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम ले लो, या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम ले लो और सेकंड मैट्रिक्स के रो ले लो।
यानी रो से कॉलम या कॉलम से रो। लेकिन ये सेकंड वाला मेथड हम प्रेफर नहीं करते हैं। हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लेते हैं। ठीक है, अब कैसे होगा देखो। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले ली मैंने, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले ली। ये रो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के पास जाएगी और मल्टीप्लाई होगी। यही रो सेकंड कॉलम के पास जाएगी और मल्टीप्लाई होगी। यही रो थर्ड कॉलम के पास जाएगी और मल्टीप्लाई होगी। अब कैसे होगी देखना। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। यानी मैं लिखूंगा A1 L1 प्लस B1 L2 B1 L2 प्लस C1 L3 C1 L3। ये आया है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब जरा सेकंड का बताओ। यही रो सेकंड के पास जाएगी। A1 M1 A1 M1 प्लस B1 M2 प्लस C1 M3। ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यही रो थर्ड कॉलम के पास जाएगी। A1 N1 प्लस B1 N2 प्लस C1 N3। ये हुआ है मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो और तीनों कॉलम का। ऐसे के ऐसे अब बारी है किसकी? सेकंड रो की। ये जो सेकंड रो है, अब जैसे फर्स्ट रो ने कारनामा किया वैसा का वैसा सेकंड रो भी करेगी। कैसे करेगी बताओ? A2 L1 प्लस B2 L2 प्लस C2 L3। यानी कि फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी कि A2 M2 फिर B2 सॉरी M1 होगा यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ होगा M1, यहाँ होगा आपका B2 M2 और यहाँ होगा आपका C2 M3। बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे अब तीसरे के पास जा रही है। A2 A2 N1 प्लस B2 N2 प्लस C2 N3। तो ये हो गया आपका सेकंड रो और तीनों कॉलम का। अब ऐसे कैसे एक और भी तो जाएगी। अब जाएगी आपकी थर्ड रो। भेजो जरा इसको भी। ये वाली जो थर्ड रो है अब जाएगी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई में। बोले तो क्या लिखूं? A3 L1 B3 L2 C3 L3। अगेन आगे देखो A3 M1 B3 M2 एंड C3 M3। अब सिमिलरली ये तीसरे कॉलम के पास, यानी कि A3 N1 B3 N2 प्लस C3 N3। अब इससे जो भी मैट्रिक्स आएगी वही इसका आंसर होगा। समझ में आया तुम्हारे? तो ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है। कितना प्यारा रूल है। आई होप समझ में आया होगा। हाँ, कमेंट जरूर करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको भी एक दूंगा होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है मेरा 2 3 4 देन 3 4 5 देन 4 5 6 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स है, इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, करवा देंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे ऐसे देखो, दिस इनटू दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। टू, दो का एक से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ये प्लस का 2 है ना, प्लस का 2। एक मिनट इसको, ये है आपका 2। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 0
0 प्लस 4 3 जा 12, यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका 14। समझ गए क्या? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अब यही रो सेकंड कॉलम के पास जा रही है, -6 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0। फिर 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12, यानी कि आ गया आपका 10 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 20, तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा आपका 42। ये आ गया 42। तो ये अभी जो मल्टीप्लाई हुआ है ये हुआ है फर्स्ट रो और किसका, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का। अब सेकंड रो और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 0 और 15, तो ये आ जाएगा आपका 18, बिल्कुल 18। अब ये जाएगी इसके पास में, माइनस का 9 प्लस का 8, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9 प्लस का 8 बोले तो क्या -1। सिमिलरली ये आ जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25 दैट इज 56। ऐसे जब तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये आ जाएगा 22, ये आएगा -2 एंड देन आएगा 7। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है दो मैट्रिसेस का। आई होप समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बढ़िया बढ़िया से रूल्स भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।